आम आदमी पार्टी, उसकी गवर्नमेंट, उसके पॉलिटिशियंस, उसके लीडरों से मैं कहूंगा दिन भर पराली तुम पंजाब में जलाओ, उसके बाद भी दिल्ली का पोल्यूशन नहीं बढ़ने देंगे। ऐसी दिल्ली बनाएंगे हम। दिल्ली पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस है उस स्टार्ट कर दिया गया है। अब हमारे पास लक्ष्य है, चाहे पंजाब दिन भर पराली जलाए, उसके बाद भी दिल्ली के लोगों को परेशानी ना हो, इस स्तर की दिल्ली बनाने का संकल्प है। दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो, उसकी राजधानी से बेहतर राजधानी बना करके हम दिल्ली को ठीक करेंगे। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर किसानों की पराली जो जल रही है उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी, उसकी गवर्नमेंट, उसके पॉलिटिशियंस, उसके लीडरों से मैं कहूंगा दिन भर पराली तुम पंजाब में जलाओ, उसके बाद भी दिल्ली का पोल्यूशन नहीं बढ़ने देंगे। ऐसी दिल्ली बनाएंगे हम। बार बार भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार फेल है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली में गड्ढे हो रहे हैं। रेखा गुप्ता झूठ बोल रही हैं। जो आम आदमी पार्टी के नेता 10 साल तक दीपावली पे पटाखे बैन करके रखे, छठ पूजा को बैन करके रखा, फॉगिंग वाला सिस्टम लेकर के आए, उन नालायकों से पूछो 10 साल तक उन्होंने क्या किया। हमने 10 महीने में जो किया वो 10 साल में नहीं कर पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, इंच दर इंच, कड़ी दर कड़ी हर बुराई को उखाड़ फेंकेंगे और किसी भी बुराई को स्वीकार करने में कि दिल्ली की किसी भी समस्या को कह रहे हैं दिल्ली में फेल है रेखा गुप्ता सरकार। तो आप दिल्ली के रहने वाले, आपको लगता है कि दिल्ली में फेल है या फिर कुछ काम हुआ है? जो लोग कह रहे हैं फेल है रेखा गुप्ता, वो बताए वो कौन से क्लास में पास थे? वो पोल्यूशन में पास थे, नौकरी देने में पास हुए, या यमुना को साफ करने में पास हुए, क्राइम को कंट्रोल करने में पास हुए, भ्रष्टाचार को रोकने में पास हुए? कौन सी क्लास और कौन से लेवल पे वो पास हुए, कहां पास हुए बताइए। हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आखिरी व्यक्ति के विकास के लिए समर्पित है और समर्पित रहेगी। आम आदमी पार्टी वाले नेता और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को याद कर रहे हैं दिल्ली वाले। केजरीवाल को किस लिए याद करेंगे? जो 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बनाए थे, सत्ता जाने से पहले ही उनकी छत चूने लगी। ऐसे नालायक को पूछिए कि कितने रुपए, 25-25 लाख का कमरा जो गांव का देसी आदमी बनाता, उसका छत नहीं चूहा। मेरा घर नहीं गिरा, मेरे घर से पानी नहीं टपका, लेकिन दिल्ली के इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर अरविंद केजरीवाल खुद इंजीनियरिंग कॉलेज का, आईआईटी का पास, उसके बनाए स्कूल चूने लगे, गिरने लगे, पंखे गिर गए, दीवार गिर गई, टाइल गिर गई। कहां से, कौन सी इंजीनियरिंग करके आए थे वो? दिल्ली से जा चुकी आम आदमी पार्टी सरकार अब गुजरात और पंजाब में ये कह रही है कि पंजाब को बदल दिया है। दिल्ली वालों की तो चलो गलती थी, पर अब गुजरात लेटेस्ट बाढ़ आई थी, हाहाकार मचा था पंजाब में। कहीं किसी एक व्यक्ति ने पंजाब सरकार की तारीफ नहीं की। क्यों? इतने बड़े पंजाब में एक तारीफ नहीं मिली अरविंद केजरीवाल, उसके पार्टी, उसके नेताओं, उनकी कार्यशैली को क्यों नहीं मिली? मुझे बताइए। ये सीधी सी बात, आप करोड़पति हो, अरबपति हो, कई लाख करोड़ रुपए आप खर्च कर दे, यदि ईमानदारी आपके जीवन में नहीं है तो विकास, उन्नति, लोगों का विश्वास आप नहीं जीत सकते। यही वजह था 78,000 करोड़ 10 साल तक अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी खर्च करके मुंह पे थूक दिया लोगों ने। खुद चीफ मिनिस्टर अपनी सीट हार के भाग गया यहाँ से। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के जो लोग हैं, जब हमारी सरकार थी तो दिन भर बिजली आती थी, अब लगातार बिजली कट रही है। रेखा गुप्ता, दिल्ली में कौन सी बिजली कट रही है और कहाँ कट रही है? अगर कहीं ट्रांसफार्मर जल भी गया तो रिपेयरिंग की जाती है, उसको कटिंग नहीं बोलते मैडम, उसको कटिंग नहीं बोलते। अरविंद केजरीवाल जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि दिल्ली वालों ने सोने का सिंहासन दिया था, लेकिन बेईमान नीति की वजह से, गर्म सीट वाला टॉयलेट लगाने की वजह से दिल्ली वालों ने कूड़े में भी रहने के लिए जगह नहीं छोड़ा। खबरें आ रही हैं पंजाब से कि वहां पर भी शीश महल पार्ट 2 बन गया है। शीश महल पार्ट 2 बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जिस आदमी के अंदर ईमानदारी ना हो, शेर की खाल पहन के कोई शेर नहीं बन जाता। उसे पता समाज का लगी जाता है, अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आता। और इसी की वजह से अरविंद केजरीवाल पंजाब से लगे। क्यों चूने लगे छत, क्यों पंखे टपकने लगे? निश्चित तौर पे बेईमानी की गई, जिसकी वजह से इस तरीके की स्थिति दिल्ली वालों को सामना करना पड़ा। 10 वर्ष सांस लेने के लिए इस दिल्ली में कोई तैयार नहीं था। कम से कम पंजाब तो संभाल रहे हैं अब सही तरीके से वो। हाँ, तो बर्बाद करने के लिए एक और स्टेट जनता ने दे ही दिया है, वो भी बर्बादी हो रहा है। बाढ़ में आपके बाद गुजरात भी, बाढ़ में आपने देखा, नशे में आप पंजाब को देख ही रही हैं, और कौन सा अपराध में देख ही रही हैं। एक डीजीपी साहब भी पकड़े गए हैं पैसों के साथ, ढेर के साथ। तो बचा क्या है आम आदमी पार्टी में जिसके लिए हम उनकी तारीफ कर सकते हैं? देखिए, आप कितने भी कमजोर हो, कितने भी कम बुद्धिमान हो, कितनी भी कम क्वालिफिकेशन हो, यदि राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति आपकी ईमानदारी है तो पर्याप्त है।
राष्ट्र को चलाने के लिए, बनाने के लिए। पढ़ाई लिखाई और आईआईटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बर्बाद करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप ईमानदार रहिए, अपने बहुत सारे एमपी एमएलएज होंगे इस देश में, आपने देखा होगा उनकी क्वालिफिकेशन बहुत नहीं है, लेकिन उनके काम बहुत अच्छे हैं। कह रहा है आईआईटीएन मुख्यमंत्री खो दिया दिल्ली वालों ने। कौन सा आईआईटी? एक चीज़ बताइए, जिससे 1 किलोमीटर की सड़क साफ नहीं हुई, जिसने पानी जहां सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी उन टैंकरों में रिश्वत खाई, एक डॉक्टर सुसाइड कर लिया, नर्सों को कोविड के पीरियड में भोजन नहीं दिया, भोजन देने की इसकी हैसियत नहीं थी, उनको एकोमोडेशन देने की इसकी हैसियत नहीं थी, ऐसा आईआईटीएन किसको चाहिए? दिल्ली के लाखों पेशेंट के लिए बेड अवेलेबल था, स्कूल खाली पड़े थे, बंद पड़े थे, पेशेंट सड़कों पर मर गए, पुलिस वाला मर गया, दवाई के लिए कांड किया, रेमडेसिविर के लिए इसने कांड किया, ऑक्सीजन के लिए कांड किया, पूरे कांडों से भरा 10 साल इसका रहा। ऐसा आईआईटीएन किसको चाहिए? ऐसा नालायक बेटा किसको चाहिए? ऐसा नालायक मुख्यमंत्री किसको चाहिए? ऐसा गद्दार मुख्यमंत्री किसको चाहिए जो दिल्ली जैसी कैपिटल में रहने के बाद लोगों को सड़कों पर मरने के लिए मजबूर कर दिया? और हारने के बाद जिस तरीके से केजरीवाल दिल्ली से गायब होकर पंजाब पहुंच गए, दिल्ली में कम दिखाई देते हैं, तो इस बात से दिल्ली वालों के लोगों ने उसे अपने कूड़े घर में भी रहने की जगह नहीं दी, उसके कुकर्मों ने उसे दिल्ली में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। यदि उसने ईमानदारी से काम किया होता तो दिल्ली के लोगों ने तो सोने का सिंहासन सौंपा था, दिल्ली का सिंहासन सौंपा था, क्यों उसे दिल्ली के सिंहासन से फेंक के कूड़ेदान में भी जगह नहीं दी अपने? क्यों उसे भागना पड़ा छोड़ के इतना बड़ा स्टेट और इतना बढ़िया स्टेट, जिसने दिल्ली के इस केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को 2 टर्म दिया पूरा फुल बहुमत के साथ, 67-62, वो नालायक क्यों चला गया? अपने कुकर्मों से पूछे, अपने विधायकों के कुकर्मों से पूछे, अपने पार्टी के कुकर्मों से पूछे, जो खुद उसने दारू बेच करके बच्चों को बर्बाद करने का प्रयास किया, वो पूछे, जिसकी हैसियत नहीं कोविड पीरियड में एक बेड देने की, दवाई देने की, ऑक्सीजन देने की, वो किस मुंह से कह रहा है कि दिल्ली वाले उसका इंतजार कर रहे? किस मुंह से कह रहा है? बसंत झा। आप मुझे बताइए सर कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या रेखा गुप्ता ढील छोड़ रही हैं, या पंजाब में जलाई जा रही पराली हर साल से ज़्यादा जल रही है, वो जिम्मेदार है दिल्ली के प्रदूषण के लिए? पूरी तरह से पंजाब से जो ये पराली जलाई जा रही है उसी से हो रहा है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता जी के सरकार में बहुत काम हुआ है और पॉल्यूशन पे बहुत नियंत्रण का काम किया गया है, लेकिन पंजाब से जिस तरह से ये पुनः और ज़्यादा पिछले वर्षों से और भी ज़्यादा वहाँ से पराली जलाने का काम किया जा रहा है, उससे दिल्ली का ये परिस्थिति पैदा हो गया है। आपको अरविंद केजरीवाल की सरकार है वो जानबूझकर किसानों की पराली जलाए जाने पर ढील दे रही है? बिल्कुल, वो ज़्यादा इसीलिए जलाई जा रही है कि दिल्ली को बदनाम किया जाए, इस सरकार को, बीजेपी सरकार को बदनाम किया जाए, ये प्लानिंग हो रही है वहाँ से। आपको लगता है कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार कुछ काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल कर रही है, यहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत काम कर रही हैं जी। आपने कितने प्रयास देखे हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के प्रदूषण को कम करने के लिए, और ओवरऑल कितना विकास आपको दिल्ली में दिखता है? नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए फॉगिंग हो रही है, हर सड़क पे हो रही है, डस्ट का कंट्रोल किया जा रहा है, गाड़ी चल रही है डस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो सारी जो प्रयास होना चाहिए सरकार पूरी तरीके से कर रही है, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है सरकार। पूर्वांचल से आते हैं, आपको 8 महीनों में कितना विकास दिल्ली में दिखा है? क्या आपको लगा है कि पूर्वांचल के साथ साथ हर वर्ग का ध्यान रख रही है रेखा गुप्ता या नहीं? बिल्कुल, पूर्वांचल के साथ हर वर्ग का ध्यान रख रही हैं सरकार, सबके लिए है, सबके लिए बराबर ध्यान रख रही है, और जो प्रयास किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि जो सीवर की सफाई, जो पानी का सप्लाई, पहले पानी की लाइनें पूरी तरह की जब से बनी है 10 सालों में सफाई नहीं हुई, और सारा नया पानी का पाइप लाइन डाली जा रही है, सीवर की सफाई की जा रही है, सड़कों पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यवस्था हो गया है, क्योंकि पहले गड्ढे इतने ज़्यादा हो गए थे, इन्होंने रिपेयरिंग तक नहीं करवाया था, तो आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गया है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा क्लाउड सीडिंग कराई गई, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता के तीनों इंजन फेल हैं मोदी सरकार। नहीं, इससे कंट्रोल हुआ है, सब आप देख रहे हैं कितना बढ़िया कंट्रोल हुआ है इससे। आपको लगता है सर इन 8 महीनों में दिल्ली में कुछ चेंजेस आए हैं? बिल्कुल हुआ है, चेंजेस हुआ है, आप देख सकते हैं चारों तरफ माहौल चेंजेस हुआ है यहाँ पे। हाँ, कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 10 में से 10। खुश हैं दिल्ली वाले? बिल्कुल खुश हैं। यमुना की सफाई पे क्या कहेंगे सर? पूर्व आप देखिए कितनी अच्छी सफाई हो गई, 5 साल में इन्होंने छठ पूजा बंद कर दिया था, आप देखिए इस बार ऐतिहासिक छठ पूजा का आयोजन किया गया है, एक राष्ट्रवादी सरकार, एक सनातनी सरकार की तरफ से इतना सुंदर छठ पूजा का आयोजन किया गया है। छठ पूजा सिर्फ पूर्वांचलियों के लिए नहीं है, पूरे देश के आस्था का विषय है, और उसको कितना अच्छे तरीके से आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया उसका। आम आदमी पार्टी ने लगातार मुद्दा उठाया और कहा कि
पूर्वांचल के लोगों को धोखा दे रही है रेखा गुप्ता सरकार? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है।